नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पूछता है इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। दुनिया को परमाणु हथियार की धमकी देने वाला पाकिस्तान बीएलए और टीटीपी के धमाकों से कांपने लगा है। हालांकि भारत से दुश्मनी मोल लेकर के पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की नई पटकथा पहले ही लिख दी है, लेकिन अब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी है। टीटीपी के प्रचंड प्रहार से मुनीर और उसकी सेना दहल उठी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हुए आत्मघाती हमले और बारूद से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया है, जिसमें पाक सेना के कई अधिकारी मारे गए हैं। ये धमाके इतने घातक थे कि इनकी सुरक्षा चौकियों में मौजूद पाक सैनिकों और अधिकारियों को हिलने तक का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो भी मलबे में दब गए। पाकिस्तान की चौकी पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान को एक और बीएलए चुनौती दे रहा है और दूसरी तरफ टीटीपी ने मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के कई इलाकों से मुनीर की सेना को चुनौती मिल रही है, जबकि कुछ इलाके मुनीर के कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या जिन्ना का पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, इस पर आगे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान का हलक सूख गया है। ऐसे में पाकिस्तान सिंधु के पानी के लिए भारत से कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि सिंधु नदी का पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। दूसरी तरफ बीएलए, टीटीपी, आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत और बीएफएफ यानी बलोच फ्रीडम फाइटर्स, सिंधी पीटीएम, आईएसके के नए नेटवर्क मुनीर की सेना को आंख दिखा रहे हैं। बीएलए और टीटीपी ने तो मुनीर के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है। शहबाज और मुनीर चाह करके भी इसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हो रहे विद्रोह ने जिन्ना लैंड के खंड खंड होने के संकेत दे दिए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटने के लिए टीटीपी, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा किया था, वही अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने में जुट गया है। हालात ऐसे हैं कि मुनीर की सेना पाकिस्तान के जिस हिस्से में जाती है वहां से पिटकर ही वापस लौटती है। असल में पाकिस्तान ने जिस चक्रव्यूह को भारत के खिलाफ रचा, वो खुद उसी चक्रव्यूह में फंस गया है। यानी पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर टीटीपी को पाल पोस करके आतंक और दहशत की जो फसल बोई थी, वो अब उसे ही काट रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी 2007 में बना। ये वो संगठन है जिसे कभी पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आज वही संगठन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर के बैठा हुआ है। टीटीपी दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकी संगठन बन गया है। 2009 से अब तक पाकिस्तान में हुए कुल हमलों में 67% से ज्यादा इसी संगठन ने ये हमले किए। यह संगठन दूसरे सबसे सक्रिय समूह की तुलना में 5 गुना ज्यादा हमलों के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में टीटीपी का खौफ किस कदर बढ़ गया है। साल 2025 की सबसे पहले बात करूं तो टीटीपी ने 3573 हमले किए और 1045 आतंकी घटनाएं इस दौरान हुई हैं। साल 2026 आता है, पन्ने पलटते हैं, लेकिन घटनाएं वही रहती हैं। टीटीपी के हमलों में 1139 मौतें हुई और टीटीपी हमलों में रिकॉर्ड मौतें इस दौरान दर्ज की गई हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला टेरर हब बन गया है। इसी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है। दरअसल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की और इसी के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। हमले से बचने के लिए कई आतंकी अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आकर के छिप गए। पाकिस्तान इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया और आतंकियों पर एक्शन लिया। इससे खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय पश्तून भड़क गए। 2007 में इस्लामाबाद के प्रभावी मस्जिदों में से एक लाल मस्जिद के मुख्य मौलाना अब्दुल अजीज और उसका छोटा भाई अब्दुल रशीद गाजी पूरे पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी शरिया कानून लागू करना चाहते थे। तारीख आती है 10 जुलाई 2007 की और पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन साइलेंस चला दिया। लाल मस्जिद में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में मौलाना अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया गया। लाल मस्जिद का बदला लेने के लिए कई आतंकी संगठनों ने बैतुल्लाह मसूद के नेतृत्व में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन किया, जिसका मकसद साफ था कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि आखिर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है क्या, जिसने पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की नींव रखी है। तो टीटीपी का गठन 2007 में हुआ। पाकिस्तान की सरकार और सेना को उखाड़ फेंकना इनका लक्ष्य। अफगान तालिबान का करीबी सहयोगी है और अफगान सीमा से इसका संचालन होता है। 2009 में
2009 से अब तक पाकिस्तान के 67% से ज्यादा हमलों के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है। पाकिस्तान ने इसे फितना अल ख्वारिस नाम देकर के प्रतिबंधित किया है। इन्होंने पाकिस्तान को बांटने की नींव किसने किसने रखी, चलिए वो आप जानिए। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, इस्लामिक स्टेट खैरासान, इसके अलावा जमात उल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। BFF का नाम भी इसमें है, बलूच फ्रीडम फाइटर्स, अलकायदा का AQIS गुट और पश्तून तहफूज मूवमेंट, उज्बेक ताजिक सलाफी जिहादी गुट। लेकिन TTP पाकिस्तान के खिलाफ है। दरअसल 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले में पाकिस्तान के साथ देने से वो नाराज है। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले किए, TTP ये मानता है, और TTP के लड़ाके पाकिस्तान को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिण वजीरिस्तान पर इनकी पकड़ मजबूत है। TTP पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं, उस देश का सेना प्रमुख मुनीर स्थानीय विरोधी गुटों से डर करके बैठा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर TTP के पास ऐसा क्या है जो मुनीर को खौफजदा कर रहा है। तो TTP से मुनीर क्यों खौफ में है वो मैं आपको बताती हूँ। TTP ने दरअसल एयरफोर्स यूनिट घोषित की और TTP अब ड्रोन से हमले कर रहा है, हेलीकॉप्टर से हमले करने की क्षमता भी रखता है। 3 जोन में TTP का नया संगठनात्मक ढांचा विकसित हुआ है। अफगान तालिबान मॉडल पर TTP का शासन चलता है। पाकिस्तान के लिए TTP एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन क्यों और कैसे? 2025 में पाकिस्तान में TTP के हमले 24% बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में TTP ने समानांतर शासन व्यवस्था खड़ी की। पाक सरकार की तरह ही TTP टैक्स वसूल रही है और TTP की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान कमजोर हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बहुत जल्द खंड खंड होने वाला है, क्योंकि ये तमाम गुट वही करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल और भी है कि TTP के हमले मुनीर को परेशान कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह कि पाक के ज्यादातर हिस्सों पर विरोधी गुटों का कब्जा आखिरकार कैसे हुआ है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, मेजर नदीम शेख, रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले मेजर नदीम शेख मैं आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अपने यहाँ के बातों को खुल करके रखते हैं, घुमा फिराव में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। मेजर नदीम ये बताइए कि ये जो तमाम ग्रुप्स है वो किस तरीके से अब पाकिस्तान के लिए ही मुसीबतें साबित हो रहे हैं और इन पर क्या कोई लगाम लगाई जा सकेगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि एक्सटर्नली तो हम बहुत मजबूत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर भी हैं जैसे आपने बताया, लेकिन इंटरनली हमें बहुत सारे ये इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका सामना है। और ये ज्यादातर दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से ऑपरेट हो रही है या भारत इनको प्रॉक्सी चला रहा है। कुछ इसमें से BLA वगैरह ईरान से भी ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अभी जब से ईरान को पता चला है कि हमने आपके जैसे देखिए वहाँ पे हमने जो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया का भी पकड़ा था, जिसमें हमने कुलभूषण साहब को वहाँ पे पकड़ा था और वो अभी तक वो हमारी कैद में। तो ये बिल्कुल सही है कि ये सारी तंजीमें इस वक्त है, लेकिन इन तंजीमों के साथ सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का एडवांटेज है वो ये है कि ये एक मुल्क के अंदर कंटेन है और मुल्क को पूरी दुनिया आतंकवाद मानती है, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया, इंक्लूडिंग भारत ने भी। और वहां पर जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, आप देखिए जिस तरह की ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मजहब की भी, इस्लाम की भी, जिसमें इन्होंने औरतों को बिल्कुल बंद कर दिया है, उनकी तालीम पर कतल लगा दिया है और इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं पूरी दुनिया की जो दहशतगर्द तंजीमें जितनी आपने नाम लिया, जमीयतुल अहरार है और ये फितनतुल हिंदुस्तान भी इसके अंदर शामिल है। ये जो गुल बहादुर ग्रुप है ये गज़वतुल हिंदुस्तान इसका नाम है, आपको मैं बताता चलूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने इनको अपनी बॉर्डर या सीमा से परे ही रखा हुआ है। ये इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं और क्योंकि ये हमारे लोगों से मिलते जुलते हैं, यही के इसमें लोग भी शामिल हैं और उनके फेसेस मिलते हैं, कल्चर मैच करता है, ये आके यहाँ फैसिलिटेट
टारगेट भी कर लेते हैं इनको लोग जो बुनियाद परस्त हैं, जो मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन रखते हैं। इसलिए हमने इनका नाम ख्वारजी रखा है कि अगर मैंने क्लीन शेव की हुई है और दाढ़ी नहीं रखी है तो मैं भी इनकी नज़र में वाजिबुल कत्ल हूँ। तो इस तरह की जहाँ इंटरप्रिटेशन हो तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इनको काउंटर कर रहा है। जो सबसे बड़ी एडवांटेज पाकिस्तान का है, एक तो ये कि एक मुल्क पे कंटेन है, पाकिस्तान में नहीं है इनकी कोई भी नर्सरी या कोई हेचरी। दूसरी चीज़ जो है, ये इनके साथ अवाम नहीं है। जब किसी चीज के साथ अवाम हो जाए तो फिर वो मुल्क के लिए खतरनाक होती है। इनके साथ कोई अवाम का कोई सेगमेंट नहीं है। मेजर, आप लोगों से मुझे लगता है बहुत अच्छे से वहां पर मिले होंगे, आपको पता होगा कि उनकी कुछ तो समस्याएं होंगी। आप कह रहे हैं भारत ने प्रॉक्सी खड़े किए, लेकिन आप ये भी तो मानते हैं कि बहुत सारे प्रॉक्सी आपने इसलिए खड़े किए क्योंकि आपको अफगानिस्तान के साथ वॉर में उतरना था, कईयों को आपको भारत भेजना था। आप ये तमाम चीज़ें मेजर नदीम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे शिक्षा से महरूम रह गए हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 45% है वहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर। आपको काम करने की आवश्यकता है। और क्या सरकार को इन लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है? इनसे लड़ झगड़ करके तो चीज़ों को आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार बात करके देखिएगा। हैं तो आप ही के देश के हिस्से ना। मसला जी, इनका मसला इक्तिसादी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, कोई माशी पस्ती नहीं है इनका मसला। BLA का थोड़ा सा उन्होंने उसको भी उलझाया हुआ है और उसको उठाया हुआ है कि जी इकोनॉमिकली हम वीक हैं इस तरह। पहली बात तो ये कि देखिए, बाकी जितनी तंजीमें आपने नाम दिया जो तालिबान और इससे मिलती जुलती हैं या अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, इनका इतना मसला नहीं है। BLA की जहाँ तक बात करें तो शायद आप कह सकती हैं कि जी एक सूबे के अंदर है उस तरह है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे सवाल किया कि पूरी दुनिया का कोई अखबार, कोई मीडिया दिखा दे जब पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर कर्फ्यू लगा हो, कोई छोटे से टाउन में भी कर्फ्यू लगा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह। फिर पूरी ट्रेन जो जाफर एक्सप्रेस है पूरे बलूचिस्तान में फिरती है, वहाँ से ईरान के लिए सारी एक्सपोर्ट्स हमने खोल दी हैं। 6 उस वक्त जो है वो कॉरिडोर्स हमने ओपन कर दिए हैं क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ उनकी पोर्ट्स पर, तो हमने उनको कॉरिडोर्स दिए हुए 6 जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इस वक्त चला रहे हैं। तो हमें ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान बॉर्डर के पास अभी है और हमने उनका टिट फॉर टैट, आई फॉर आई का हिसाब रखा हुआ है। अब जहाँ भी हमारे साथ वो कोई इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन करके सडन कोई इस तरह का वो रेड या एम्बुश का एक्टिविटी करते हैं, कोई माइनर ऑपरेशंस करते हैं, तो हम वहाँ जाकर मेजर ऑपरेशंस उनका एयर रेड्स करते हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला भी जल्द से जल्द बहुत कम हो गया है। इस साल की अगर आप स्टैट्स देखें तो वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं। हाँ, उनकी कैजुअलिटीज बहुत बढ़ गई हैं तालिबान की। हमारी कैजुअलिटीज का DGISPR की अगर आप कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो 3 दिन पहले उसको ग्राफ नोटिस शो किया है जिसमें 100% का मैं समझता हूँ कि काफी ग्राफ नीचे आ गया। क्योंकि ऐसी तस्वीरें आई थी ना पिछले बार भी जाफर एक्सप्रेस को लेकर के, इसीलिए ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार BLA और TTP किस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों को परेशान कर रहा है। इनका इलाज भी होनी चाहिए, उनसे बातचीत भी होनी चाहिए। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या ये बड़े मसले नहीं है पाकिस्तान के लिए? BLA हो, TTP हो, AQIS हो या फिर BFF हो? सताक्षी, बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। सबसे पहले क्योंकि मेजर साहब ने तमाम जो उसका पस मंजर है वो तो आपके सामने बयान कर दिया है, टेक्निकलिटीज भी आपके सामने रख दी हैं। गो कि आपने प्रॉम्प्टर देखने के बावजूद जो है ना वो सही प्रोनाउंस नहीं किया, वो मैं फिर बाद में आपकी तस्दीक कर दूंगा। लेकिन आज का दिन जो है नहीं, आप पहले वही ठीक कर दीजिए। मुझे नाम हो सकता है कि पता ना हो जो हमारी टीम ने लिख करके दिए। जी जी, वो आता उसी तरफ भी आता हूँ। उज्बक नहीं होता है, वो उज़्बेकिस्तान होता है या उज़्बेक होते हैं और भी उसमें शामिल है। और जो आपने जो बलूच फ्रीडम का नाम दिया है, इस तरह की कोई तंजीम भी नहीं है।